पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार का हमें जिम्मेवारी मिला है। मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मैं संगठन को भी मजबूत करूंगा और आने वाले 2025 का चुनाव हमारे लिए जो चुनौती है उसको अवसर में बदलने का काम। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनावी मौसम अब धीरे धीरे रंग चढ़ रहा है। हालांकि होली अभी दूर है, लेकिन माहौल में गर्माहट आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज आगाज किया। आज फिर से जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उनको विधिवत तौर से फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संगठन ने सौंपी। दिलीप जायसवाल फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने और इस उपलक्ष्य में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पटना को एक तरफ से बांटने का प्रयास हुआ। हालांकि यह कार्यक्रम बापू सभागार में किया जा रहा था और पूरा सभागार, जहां जितने अंदर लोग थे उतने ही लोग बाहर भी मौजूद थे। तमाम आपने देखा कि प्रभारी के रूप में जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो मौजूद थे, वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने एक बड़ी बात आज मुहर लगा दी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात को मंच से उन्होंने कहा। और देखिए, इसके साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं की डिमांड क्या कुछ है यह भी हमने आपको दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एजेंडा को क्लियर किया है। भले ही मंच के नेता कुछ बोलते हों, लेकिन देखिए, जब मंच से नीचे उतरे तमाम नेता, जब मीडिया से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो जाते जाते कई नेताओं ने अंदर खाने की कई चर्चाओं पर से एजेंडा लीक कर दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता। इस बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं बजट हवा हवाई है। कौन? तेजस्वी यादव। वही हवा हवाई हो गए हैं, क्या बोलेंगे। आज तक के बिहार के इतिहास में इतना बड़ा बजट तो नहीं हुआ था प्रस्तुत, और सबका ख्याल रखा है इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी ने। हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कोई वर्ग और तबका नहीं है जिसके लिए पर्याप्त राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार को विकसित करने के लिए नहीं दिया गया। रामकृपाल यादव क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में उतरेंगे रामकृपाल यादव। समय आने दीजिए ना। रामकृपाल जी, बड़ा यादव कह रहे हैं बजट हवा हवाई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास, अपने संगठन पर्व के अंतर्गत एक सरल स्वभाव के कर्मठ और कर्मशील डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष के रूप में आज मनोनीत किया है, चुनाव किया है। सभी प्रदेश परिषद के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से उनका आज मनोनयन चयन किया है। बजट हवा हवाई है। तेजस्वी यादव हवा हवाई, ये कहिया हवा हो गया हवा हवाई। बिहार की जनता उसको तेजस्वी यादव को हवा हवाई बना दिया। बिहार का बजट रोजगार देने वाला है, विकास और रोजगार। चुनौती दिया है कि जैसे हम पैसे दे रहे हैं मई बहन योजना के तहत आप भी दें। नित्यानंद राय जी, आज 3,17,000 करोड़ का बजट, और आरजेडी की सरकार रहती तो 20-22 हजार तक पहुंचते 2,000 करोड़ से लेकर बहुत बड़ा तो थोड़ा। तेजस्वी हवा हवाई। प्रधानमंत्री के मंच पर आप मौजूद नहीं थे, भागलपुर में लोग कयास लगा रहे हैं। हम दूसरे जगह पे थे, हम पूषा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में। बहुत बहुत बधाई है उनको। माननीय दिलीप जी किशनगंज जैसे दूर क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत सदैव हासिल करते रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में एनडीए एक नया इतिहास और नया रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव बराबर हमला करें, बोले हवा हवाई बजट लेकर आए हैं। असल में उनके समय में 30,000 करोड़ का पूरा बजट होता था, उससे ज्यादा तो यहाँ सड़क का बजट है, तो उनको तो हवा में लगेगा ही, क्योंकि बेचारे को आदत नहीं है इतने शून्य जानने की। महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिला, ये बात कह रहे थे। कृपया अगर वह गौर से बजट पढ़ें, जितनी सुविधाएं महिलाओं के लिए मिला है वह ऐतिहासिक है। हम लोग जो कहते हैं वो जमीन पर उतारते हैं, उनके तरह घोषणा और ढकोसला नहीं करते। उनको बताना चाहिए 1.5 साल वो रहे तो ग्रामीण विकास की एक भी सड़क क्यों नहीं बनी। कैश बेनिफिट मिलेगा महिलाओं को, चुनावी घोषणा पत्र में ये आएगा। ये हम लोग कैसे ये सब बातें हम लोग नहीं बोल सकते। बहुत बहुत बधाई है उनको। माननीय दिलीप जी किशनगंज जैसे दूर क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत सदैव हासिल करते रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में एनडीए एक नया इतिहास और नया रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव बराबर हमला करें, बोले हवा हवाई बजट लेकर आए हैं।
असल में उनके समय में 30,000 करोड़ का पूरा बजट होता था, उससे ज्यादा तो यहाँ सड़क का बजट है, तो उनको तो हवा में लगेगा ही, क्योंकि बेचारे को आदत नहीं है इतने शून्य जानने की। महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिला, ये बात कह रहे थे। कृपया अगर वह गौर से बजट पढ़ें, जितनी सुविधाएं महिलाओं के लिए मिला है वह ऐतिहासिक है। हम लोग जो कहते हैं वो जमीन पर उतारते हैं, उनके तरह घोषणा और ढकोसला नहीं करते। उनको बताना चाहिए 1.5 साल वो रहे तो ग्रामीण विकास की एक भी सड़क क्यों नहीं बनी। कैश बेनिफिट मिलेगा महिलाओं को, चुनावी घोषणा पत्र में ये आएगा। ये हम लोग कैसे ये सब बातें हम लोग नहीं बोल सकते। सम्राट जी, सम्राट सर, मैं कहता नहीं। नहीं बोलते, बाइट नहीं देते। आज अध्यक्ष का चुनाव हो गया, पूरी तरह से ताजपोशी हो गई, खुशी है? बहुत बहुत खुशी है और एक्सपेक्टेड था। ही हैज डन वेरी वेल। इन्होंने अपने कार्यकाल को बहुत बखूबी से निभाया भी, और माननीय अध्यक्ष जी ने। अच्छा, महिला है, बजट के लिए कहा जा रहा है तेजस्वी यादव ने कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला, कैश 2500 रुपया वो देंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो। देखिए, बोलने कथनी और करने में बहुत फर्क है। वो क्या देंगे क्या नहीं, क्या दिया है क्या नहीं, वो सभी जानते हैं। और बोलने में करने बहुत, और भाजपा ने जो दिया है, जो दे रही है, उसके कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क नहीं। टक्कर होगा ना, मुकाबला कड़ा होगा। कोई टक्कर ही नहीं है, क्लीन स्वीप है भाजपा की। सर्वे का रिपोर्ट बता रहा है सबसे लोकप्रिय चेहरा में से एक है। ये आप लोग का सर्वे दिखा रहा है ना, दिस इज मीडिया का सर्वे। एक्चुअली आम जन से पता करिए और जगह से पता करिए, दैट इज नॉट ट्रू। विधायक के भाई बहन, उनके द्वारा अभद्र बातें कही जा रही है भरी विधानसभा में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बारे में जितना, या बजट को लेकर के जितना वो बोले, वो तो आरजेडी का कल्चर को, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई तरह के दावे कर रहे हैं 25 चुनाव को देखते हुए। सब दावे रिजल्ट के आने के पहले जो कर लें, रिजल्ट के बाद जनता का जब दावा आएगा और जनता मन बना चुकी है कि हमको एनडीए की सरकार बनाना है, क्योंकि एनडीए के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। अभी आपने देखा बजट में कितना प्रावधान किया गया हर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, चाहे एयरपोर्ट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो। राजभूषण जी, आपके समाज का वोट किधर जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, उन्होंने संजीव मिश्रा को भी ज्वाइन कराया है मिथिलांचल के क्षेत्र में, प्रभाव पड़ेगा उससे? देखिए, निषाद समाज रामायण काल से ही राम को मानने वाले के साथ, राम की विचारधारा को मानने वाले के साथ, और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। निषाद समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, एनडीए के साथ रहा है और पुनः रहे। लेकिन आरक्षण की बात तो वो बार बार कर रहे हैं, निषाद समाज तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों नहीं आरक्षण देते रहे? जो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष को नॉमिनेशन किया गया है, आज अध्यक्ष नए बने हैं, मतलब कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में? आज प्रदेश परिषद की बैठक हुई, जहां पर बिहार प्रदेश के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का आगमन हुआ, और उनके ही दिशा निर्देशन में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का निर्वाचन हुआ। और बड़ी संख्या में पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं ने इस अवसर को एक महोत्सव में बदल दिया। लोगों के अंदर जो एक खुशी और जज्बा और जुनून था, और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो उनके अंदर एक भाव था, वो आज परिलक्षित हुआ। हम सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। हम सभी उनको बधाई देते हैं, उनके यशस्वी कार्यकाल की कामना करते हैं, और जिस प्रकार से वो हर कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर बूथ से लेकर पूरे प्रदेश तक हर कार्यकर्ताओं के मन में वो इस भाव को वो दृढ़ कर चुके हैं कि अगला चुनाव 2025 में एनडीए 225 सीटें निकाल कर और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं अपनी ओर से भी फिर से दिलीप जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। इस बार तेजस्वी यादव का बजट हवा हवाई है। कौन? तेजस्वी यादव। वही हवा हवाई हो गए हैं, वो क्या बोलेंगे। आज तक के बिहार के इतिहास में इतना बड़ा बजट
नहीं हुआ था प्रस्तुत और सबका ख्याल रखा है इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी ने। हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कोई वर्ग और तबका नहीं है जिसके लिए पर्याप्त राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार को विकसित करने के लिए नहीं दिया गया। रामकृपाल यादव क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में भी उतरेंगे रामकृपाल यादव। समय आने दीजिए ना। रामकृपाल जी बड़ा यादव कर रहे हैं, बजट हवाई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को मंत्री बनाया, आप भी पूर्व मंत्री थे। इसी तरह होता है, समय समय में सबको दायित्व पार्टी में दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो इसी तरह जब जिसको दायित्व मिलता है वो अपनी जवाबदेही को निर्वहन करते हैं। दुख होता होगा न कोई दुख नहीं पार्टी में। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता से आने वाले हैं, इतना इतना दूर तक पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है, इतना तो इसमें दुख का क्या बात। नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिले हैं आप लोगों को? नहीं, नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनुभवी है, पिछले 6 महीना से उनका कार्यकाल चलता रहा है और प्रदेश अध्यक्ष की जितनी सराहना की जाए कम है और मंत्रिमंडल तो एक प्रक्रिया है। आपके बारे में बड़ा आरोप लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है बिहार में और अपराधी को मंत्री बनाया जा रहा है। अच्छा, पता नहीं, अब आप लोग के द्वारा आपको खुद पता करना चाहिए कि राजू सिंह अपराधियों पे लगाम कसता है, न कि राजू सिंह अपराध को बढ़ावा देता है। अगर अपराध को बढ़ावा देना होता, पिछले 25 साल के राजनीतिक करियर में आज तक कोई अपराधी की छाया मेरे ऊपर नहीं थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास कोर्ट जाने की बात की आपने? अब पता नहीं, अमिताभ दास की बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, तो सबके बारे में बोलते रहते हैं इसी तरह। जब नीतीश जी मोदी जी को नहीं छोड़ते तो हम किस खेत के मूली हैं भाई? अपराध से मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति है ना? बिल्कुल 100% जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उसी नीति पे आज से नहीं पिछले 25 सालों से चलता हूँ, जिस कारण से कोई भी अपराधी मेरे साथ नहीं रह सकता है। आपके समाज का वोट भाजपा को जाएगा, क्योंकि सर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है नए प्रदेश अध्यक्ष चयन हुए? आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ पूरे बिहार का कार्यकर्ता यहाँ आए हुआ है और उमंग और उत्साह है। और दिलीप जी के नेतृत्व में पुनः एक बार फिर से बिहार में इंडिया की सरकार बनेगी और 2025 में 225 पार होगा। और फिर से एक बार प्रशांत किशोर कहते हैं कि दिलीप जायसवाल को कोई नहीं जानता है। प्रशांत किशोर को कौन जानता है? हेलो, अरे दिलीप जायसवाल तो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बिहार का बनने का सौभाग्य हुआ, जहाँ की लाखों कार्यकर्ता हैं और उनके पार्टी में कौन है। इसलिए प्रशांत किशोर का टिप्पणी करना बेबुनियाद बात है और मैं इनका विरोध करता हूं। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, याद रखिएगा। टक्कर देंगे इस बार प्रशांत किशोर? कोई टक्कर में ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हवा हवाई है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। लगाओ ना। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दिलीप जायसवाल को, क्या लगता है खड़े उतरेंगे अपने जिम्मेदारी? निश्चित रूप से पहले भी वो खरा उतरते रहे हैं। और ये बैठक क्या है? ये भाई देख रहे हैं हमारे ने तेज तरारे ऊर्जावान राष्ट्रवादी आध्यात्मवादी हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आज यहाँ उनको ये सम्मान दिया गया है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का सेना नायक का दायित्व सौंपा गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी और एनडीए गठबंधन का भी मंगल होगा और बिहार का भी मंगल होगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जहां न तो जातवाद और न परिवारवाद, यहाँ तो कार्यकर्तावाद है। जिस कार्यकर्ता में अद्भुत ऊर्जा पार्टी देखती है, उन्हें चुनकर ले आते हैं। इसलिए पार्टी का भी मंगल होगा, गठबंधन का भी मंगल होगा और 2025 में बिहार का भी मंगल होगा। तेजस्वी यादव युवा संवाद कल कर रहे हैं, युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। उनके माताश्री पिताश्री के कार्यकाल में सारे उनके कार्यकर्ताओं का लोग क्रियाकलाप देख लिए हुए हैं। इसलिए मंगल जहां होगा, एनडीए है जहां, मंगल है वहां ये बिहार की जनता का। बजट सत्र में महिलाओं को विशेष ध्यान दिया गया है, क्या इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को एकदम जरूर। आज क्या ये चुनाव है तब क्या, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का जो नारी शक्ति है उनका सम्मान सदैव किया है। चुनौती दिया है सचिव तेजस्वी यादव ने कहा है कि
महिलाओं को जिस प्रकार से हम 2500 रुपए माई बहन योजना के नाम पर देने की बात कर रहे हैं, काहे नहीं एनडीए या बीजेपी की सरकार कहती है कि हम वो देंगे? प्रलोभन देने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम करेगा। सब में अंतर है, सब में अंतर है और ये बात बिहार की जनता, देश की जनता जान लिया। चुनाव का आज अध्यक्ष मिले हैं आप लोग को? पूरे बिहार में खुशी की लहर जा करके है और दिलीप जायसवाल के बनने से पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले एनडीए का चुनाव जो होने जा रहा विधानसभा का, एनडीए का अगुवाई में फिर से बिहार में प्रतिम लहराने का काम किया जाए। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। पार्टी निर्णय लेती है, हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी फैसला करती आकर के है। अभी संगठन का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष बनाए गए हैं, हम लोग का एक ही अभियान है, आने वाले चुनाव में पूरी एनडीए सीएम कैसे बनाएंगे आप? पूरे एनडीए नीतीश कुमार के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, 225 के पार होंगे। सीएम कौन बनाए? कौन सीएम बनाने की प्रक्रिया आप बोले थे कि ये प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक होगी, इसलिए चुना जाएगा, तो प्रक्रिया तो पालन करना पड़ेगा। अभी संगठन का चुनाव चल रहा हमारा है, संपन्न हुआ है, आगे चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। चुनाव का ऐलान होने दीजिए, चुनाव का ऐलान होने दीजिए और चुनाव का जब ऐलान होगा तो पूरा हम लोग एनडीए एकजुट होकर के मैदान में होंगे और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। निशांत एक्सेप्ट है आप लोग को? निशांत देखिए, लोकतंत्र है, सबको आजादी है, सबको आजादी है, लोकतंत्र की खूबी ही नहीं है। लेकिन निशांत बार बार कह रहे हैं कि चेहरा घोषित कीजिए। ये सब सारा चीज तो एनडीए संगठन है, एनडीए 5 दलों का संगठन जाकर के है। कब घोषणा हो जाएगा? देखिए, सब दिल्ली में सारा चीज तय होता है। दिल्ली में तय होगा। क्या कहेंगे, 25 पारी हमारा है। हाँ, पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। एकदम एनडीए एकजुट है, हम एनडीए के साथ है। लेकिन आपके सीट पर तो ग्रहण मंडरा रहा है। नहीं, ये सब गलत बात है, ये सीट पर ग्रहण नहीं मारता है। राजू तिवारी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो बताएंगे, वो सीटिंग भाजपा का सीटिंग सीट है, कोई छोड़ने वाला नहीं है। भाजपा कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं है। खुटा ठोक दी है पूरी तरह से। एकदम खुटा ठोक देगा और सीट भाजपा भी कह दिया है कि हमारा सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। क्या कहेंगे मंत्री जी? फिर से बहुत कार्यकर्ता में उत्साह है। हमारे अध्यक्ष जी का सर्वसम्मति चुना हुआ है, फिर एनडीए की सरकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मुख्यमंत्री बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के सपने को, देश के सपने को पूरा। क्या मूल मंत्र दिया गया है 2025? संगठन आपसी एकता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना। अच्छा, अशोक चौधरी बार बार बोल रहे हैं कि राजद में टूट होने वाली है। तो राजद में क्या रहेगा? अब वो राज कोई चाहता है, सारा जनता फिर एनडीए की सरकार चाहता है, तो जहाँ जनता रहेगी वहाँ लोग रहेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि अगर लोगों की कमी पड़ रही है तब एनडीए को अपने कार्यकर्ता देने के तैयार है। अच्छा, उनके पास कार्यकर्ता कहाँ है? एनडीए के कार्यकर्ता देख रहे हैं कितना हुजूम लगा है। यह बिहार के कार्यकर्ता है, एनडीए के कार्यकर्ता है और विकसित बिहार के संकल्प के साथ जा रहे हैं और निश्चित रूप से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेंगे। अंतिम सवाल है, लौकिक समाज का पूरा समर्थन मिलेगा? 100% है, पूरे बिहार का हर समाज का समर्थन। इस बार तेजस्वी यादव कह रहे बजट हवा हवाई है। कौन? तेजस्वी यादव। वही हवा हवाई हो गए हैं, क्या बोलेंगे। आज तक के बिहार के इतिहास में इतना बड़ा बजट नहीं हुआ था प्रस्तुत और सबका ख्याल रखा है इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी ने। हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कोई वर्ग और तबका नहीं है जिसके लिए पर्याप्त राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार को विकसित करने के लिए नहीं दिया गया। रामकृपाल यादव क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में उतरेंगे रामकृपाल यादव। समय आने दीजिए ना। रामकृपाल जी, बड़ा यादव कर रहे हैं बजट हवा हवाई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास, अपने संगठन पर्व के अंतर्गत एक सरल स्वभाव के कर्मठ और कर्मशील डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष के रूप में आज मनोनीत किया है, चुनाव किया है। सभी प्रदेश परिषद के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से उनका आज मनोनयन चयन किया है। बजट हवा हवाई है। तेजस्वी यादव हवा हवाई, ये कहिया हवा हो गया हवा हवाई। बिहार की जनता उसको तेजस्वी यादव को हवा हवाई बना दिया। बिहार का बजट रोजगार देने वाला है, विकास और रोजगार। चुनौती दिया है कि जैसे हम पैसे दे रहे हैं माई बहन योजना के तहत आप भी दें। नित्यानंद राय जी, आज 3,17,000 करोड़ का बजट और आरजेडी की सरकार रहती तो 20-22 हजार तक पहुंचते 2,000 करोड़ से लेकर बहुत बड़ा तो थोड़ा
हाँ, तेजस्वी हवा हवाई। प्रधानमंत्री के मंच पर आप मौजूद नहीं थे भागलपुर में, लोग कयास बना रहे हैं। हम दूसरे जगह पे थे, हम पूषा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे यार, अभी तो चुनाव जीतना है, चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे दोबारा। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बजट हवा हवाई है। उनको तो हवा हवाई, क्योंकि खुदे हवा हवाई है, तो दूसरे उनको बजट तो हवा हवाई लगेगा ही न। जो लालू यादव खुद हवा हवाई, तेजस्वी खुद हवा हवाई रहे, उनको तो सब कुछ हवा हवाई दिखेगा। चोरों को सारे नजर आते हैं। क्या हाल चाल? आज जी नए अध्यक्ष बने हैं, क्या कहेंगे? नए अध्यक्ष बने हैं, अब नई सरकार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी और 200 के पार हम लोग जाएंगे। बहुत उत्साह है। नीतीश जी बनेंगे सीएम दोबारा। खट्टर साहब ने कहा ना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। क्या कहिएगा जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं? ये कार्यकर्ताओं ने पुनः दिलीप जायसवाल के कंधे पर 2025 के लिए दिया है दायित्व, और सब मिलकर के 2025 में भारी बहुमत में, जैसे हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, बिहार भी जीते। दादा, सबसे पहले आपने ही कहा, आगे एक मिनट रुकिए भैया, फिर से सब प्रतिशत ठीक ठाक। नए अध्यक्ष जी का स्वागत पूरा तहे दिल से हुआ है। देखिए, हम लोग कुम्हरार के विधायक हैं, वहाँ से हम लोग 500 की संख्या में 500 की संख्या में और पैदल यात्रा करते हुए नारा देके आए और भारी जुलूस में सम्मिलित हुए। लेकिन बहुत उल्लास है। पुराने कैडर हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री कहीं ना कहीं नहीं बनाया गया, दुख है मन में। अभी तो पार्टी इसका क्या जवाब दे, पार्टी जवाब दे। चुनाव इस बार लड़ेंगे? बिल्कुल। आपके पुत्र की भी चर्चा हो रही है, आशीष सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। कोई टिकट जिसको दे वो वही लड़ेगा। पिता के नाते पुत्र का भी बढ़ोतरी चाहेंगे और स्वयं भी लड़ना चाहेंगे। एक्शन में है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। बहुत पूरा कार्यकर्ता में उत्साह है। उत्साह है, बिल्कुल। सीएम कौन बनेगा, इस पर क्या कंफ्यूजन दूर हुआ? नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, ये बात फाइनल है। बहुत बहुत बधाई पूरे संगठन को, संगठन के कार्यकर्ता को अपना परिवार मानने वाले आदरणीय दिलीप जायसवाल जी पुनः आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के तो बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ता को प्रसन्नता है, आम जनता को भी प्रसन्नता है कि दिलीप जायसवाल जी पुनः जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आप लोग के मंत्री बनने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा पूरे फुल एक्शन में है, एनडीए एक्शन में। हम लोग का संगठन पर्व है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग को गर्व है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठनात्मक पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है। परिवारवाद को हराना है, इसके लिए हम लोग काम जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम इस बार हम बन जाएंगे। जनता जानेगी, किसी के कहने से होगा, किसी की बपौती है क्या? बिहार की जनता, बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में जिनको जनता विश्वास करेगी उसको देगी। कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत हो गया, चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एनडीए की सरकार बनाने में एकजुट। बड़ी बात है कि नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ना है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि हम एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। पार्टी का रेल है। मैम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा दिन है आज का। हमारे संगठन के जो नेता बने, हमारे जो संगठनकर्ता बने हैं और उनका जो अनुभव है वो पूरे बिहार को मिलेगा और आने वाले समय में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। महिलाओं को कुछ नहीं मिला बजट में। कैसे महिलाओं को नहीं मिला जी? कैसे महिलाओं को नहीं मिला? महिलाओं को जितना कुछ मिला है उनको क्या पता है? महिलाओं को, बच्चों को डबल किया गया, महिलाओं को जो है उसके पुलिस से लेके उसके बाद साइकिल, ये गाड़ी जो है उनको ट्रेनिंग देना और इस तरह से सबल बनाना सबसे बड़ा काम है। हवा हवाई जो बोलता है उसको पता ही नहीं चलता है क्या है। चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा? हमारे नीतीश टिकट बेचने का काम करते हैं, उनके पास
दूसरा कोई मुद्दा नहीं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। चलिए देखिए पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार का हमें जिम्मेवारी मिला है। मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मैं संगठन को भी मजबूत करूंगा और आने वाले 2025 का चुनाव हमारे लिए जो चुनौती है उसको अवसर में बदलने का काम करूंगा। बड़ी चुनौती देखते हैं एकदम इसको अवसर के रूप में मैं संगठन को मजबूत करके लाखों कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल को कोई पहचानता नहीं है। उसको खुद जो है पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, कोई जाहिल आदमी होगा, कोई बेवकूफ आदमी होगा जो इस तरह की बात कर रहा है पैसे के बल पर। और जो लोग कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं वो जाहिल को समझना होगा कि वो बीजेपी का अध्यक्ष है, कोई दिलीप जायसवाल नहीं है, बीजेपी का अध्यक्ष है। खुशी है कि आम एक भाजपा ही है जो आम कार्यकर्ता के अध्यक्ष। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।